लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक डिस्कस किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और वो टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम। उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ मेथड बताए थे, ठीक है। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसमें ज्यादा मेहनत करो और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो हम लोग जो मैंने आपको नोट्स अपलोड किया था उसमें मैंने तकरीबन 7 या 8 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था, जिसमें से फर्स्ट 2 सॉल्व करके दिया था और बाकी के आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा था। तो आज के क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और जो आपको सॉल्व करने के लिए कहा था उसी का डिस्कशन करेंगे। कुछ बच्चों ने सॉल्व किए हैं और कुछ नहीं भी आए होंगे, तो देखो कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 to 4 x minus x square dx, ठीक है। हम लोग इसको कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं? लिमिट एज अ सम, लिमिट ऑफ अ सम के मेथड से सॉल्व करने वाले। तो बहुत सिंपल था, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे तो टॉपिक बहुत सिंपल है। कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोला था, तो वो स्टेप को वन बाय वन फॉलो करते हैं। तो पहली स्टेप में हमें क्या बोला था कि ए क्या है? तो ए यहाँ पे क्या है? 0, बी कितना है? 4, एन इज इक्वल टू क्या होता है? बी माइनस ए अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू बी माइनस ए, 4 माइनस 0 4 अपॉन एच, और फिर एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया आपका एफ ऑफ एक्स। फिर निकालते हैं एफ ऑफ ए मतलब 0, यानी कि एफ ऑफ 0, ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 कितना आएगा? 0। फिर निकालते हैं अपन एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब 0 प्लस एच यानी कितना होगा? एच ही होगा, ठीक है। ये कितना आएगा? एच माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ ए मतलब 0, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच यानी एच, तो एफ ऑफ एच कितना होगा? एफ ऑफ एच कितना होगा? एच माइनस एच स्क्वायर। फिर एफ ऑफ ए प्लस 2एच का मतलब 0 प्लस 2एच, तो 0 प्लस 2एच यानी 2एच, तो एफ ऑफ 2एच एक्स के जगह 2एच, तो एक्स के जगह 2एच माइनस 2एच स्क्वायर, और फिर ऐसा करते करते लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1एच, ए प्लस 1 माइनस एन माइनस 1एच, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन माइनस 1एच आ जाएगा। तो अगेन एक्स के जगह क्या आएगा? एन माइनस 1एच माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? एन माइनस 1एच होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। ओके, पहली स्टेप कंप्लीट होगी। सेकंड स्टेप में आपको क्या बोला गया था? सेकंड स्टेप में फॉर्मूला लिखो और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि 0 to 4 x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f ऑफ a मतलब 0 प्लस f ऑफ a प्लस h यानी कि 0 प्लस h यानी कि h हो जाएगा। फिर f ऑफ a प्लस 2h यानी 0 प्लस 2h यानी 2h, प्लस ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक पहुंचेंगे अपन? f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, a मतलब 0, तो f ऑफ n माइनस 1h, ठीक है। फॉर्मूला लिख लें और सारी वैल्यू को पुट अप करते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h f ऑफ 0 कितना है? 0 ही है, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं करेगा। फिर f ऑफ h कितना है? f ऑफ h कितना है? h माइनस h स्क्वायर, प्लस फिर f ऑफ 2h कितना है? f ऑफ 2h कितना है? 2h माइनस 2h स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, 2h स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर h स्क्वायर, प्लस फिर f ऑफ n माइनस 1h, f ऑफ n माइनस 1h कितना है? n माइनस 1h माइनस
इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो सबको सॉल्व करते आ गया हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप तो सबको सॉल्व करते आ गई। थर्ड स्टेप में हमने क्या बोला था कि आपको ना टर्म्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल का काम है सेपरेट करना। आप थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर पाओ तो आपके लिए सेपरेट करना भी आसान है। ठीक है, ठीक से इमेजिन करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब यहाँ पे देखो h है, फिर h प्लस 2h, फिर प्लस 3h, फिर प्लस 4h, फिर प्लस 5h, तो ऐसे करते करते प्लस n-1h। तो इनको मैं साथ में रखता हूँ, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस अप टू n-1h, इनको सब में साथ में रखा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर माइनस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर माइनस 4 स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसा करते करते माइनस n-1 एच स्क्वायर, n-1 स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अगर मैं सब में से माइनस कॉमन निकालूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन निकाला, देखो माइनस कॉमन निकालो, यहाँ क्या आएगा 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा 3 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, ऐसा करते करते कहां तक जाएगा, n-1 स्क्वायर एच स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट, अब देखो यहाँ सब में से h कॉमन निकल रहा है, तो h कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1 तक आ जाएगा, माइनस इन सब में से भी देखो h स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, h स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 1, अच्छा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस n-1 स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बराबर दिया करो। कल जिन लोगों ने प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके भेजे थे ना, उनमें से कुछ बच्चों के बिल्कुल सही था, 95% प्रॉब्लम सही था, बट एक ब्रैकेट नहीं देने की वजह से ना उनकी गलतियां हो रही थी। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चों ने वो गलती की थी। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर h, अभी क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो आपको याद है फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक जब जाते थे तो फॉर्मूला क्या बनता था, n प्लस 1 बाई 2। तो अब मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, n-1 तक जा रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, n-1 तक। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n की जगह आएगा n-1, फिर n की जगह आएगा n-1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है ना, आई होप कि आपको सबको फॉर्मूला पता हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक जब जा रहे थे तो फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 बाई 2। तो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक, n-1, तो n तक गए तो n-1 आया, n-1 तक जाएंगे तो n की जगह n-1 आएगा, इस n की जगह भी n-1 प्लस 1 बाई 2 माइनस, फिर h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला था। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर के लिए n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो ये कहाँ तक गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n-1 स्क्वायर तक गया, तो n की जगह क्या आएगा, n-1 आ जाएगा, इस n की जगह पे क्या आएगा, n-1 प्लस 1 आएगा, इस n की जगह, ठीक है ध्यान से देखना, 2, इस n की जगह n-1 आएगा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा और ये, तो ब्रैकेट अगर ठीक से करो, बहुत सिंपल है, सिर्फ ब्रैकेट कैलकुलेशन ठीक से करो। So limit h tends to 0 h, ठीक है फॉर्मूला तो हमने लगा लिया,
देखते हैं और क्या सिंपल कर सकते हैं इसमें। तो ये h n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो n बाई 2 बचा, माइनस फिर h स्क्वायर, ये हो गया n माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो n बचा। अब इसको ध्यान से देखो, पहले ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आएगा और होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इधर का कुछ मिटा देते लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर हमने क्या बोला था, फिर हमने बोला कि h से मल्टीप्लाई कर दो, जो बाहर वाला h है इसका अंदर मल्टीप्लाई करो और n की वैल्यू को पुट अप करो। देखो ये h इसके जगह जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, h स्क्वायर n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2 माइनस, फिर यही h इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, h को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर n की वैल्यू पुट अप करेंगे। n की वैल्यू कितनी आई थी, n की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, 4/h आई है। देख लो एक बार, n की वैल्यू कितनी आई है, 4/h माइनस 1 4/h होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस h स्क्वायर 4/h माइनस 1 4/h 2 इंटू 4/h माइनस 1 अपॉन 6। सो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं इसमें। h स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 4 माइनस h अपॉन h इंटू 4/h माइनस h स्क्वायर, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस h अपॉन h, ये 4 अपॉन h और ये कितना हो जाएगा 2 8, तो 8 माइनस h अपॉन h होल डिवाइडेड बाय 6। इसके भी होल डिवाइड में 2 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो h और ये h इंटू h स्क्वायर और ये h स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, h इंटू h। एक मिनट, ये h जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो h क्यूब होगा, ये h क्यूब है, तो h इंटू h क्यूब हो गया और ये h क्यूब हो जाएगा कैंसिल। तो अब क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा यहाँ से 4 माइनस h इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहाँ से क्या बचा 4 माइनस h इंटू 4 इंटू 8 माइनस h अपॉन 6, ये बच गया। ठीक है, तो अब लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट क्या करती है, h की जगह 0 रखो, देखो 0 रखा तो 4 माइनस 0 4 4 4 था 16 16 बाई 2 8, यहाँ पे आंसर कितना आ गया 8 माइनस ये भी 0 रखा, ये हो गया 4 4 4 था 16 और ये 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 4 था 16 इंटू 8 अपॉन 6। तो देखो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, 2 से डिवाइड होगा तो ये 8 देगा और ये 3 देगा, तो कितना आ गया 8 माइनस 8 8 64 अपॉन 3, तो माइनस माइनस 40/3, ये आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, माइनस 40/3। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, आप अपना आंसर, ये जो आपका आंसर आया है
करेक्ट है कि नहीं चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे? सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो और देखो आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ वैसे क्वेश्चन काफी टफ है, नहीं किया तो भी चलेगा, बोर्ड एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आपके नॉलेज के लिए इस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। अब ये जो सीरीज है sin h प्लस sin 2h प्लस sin 3h अप टू sin n माइनस 1h, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सेपरेटली देखो। सेपरेटली देखूंगा मतलब क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ sin समेशन ऑफ sin r h, और ये बोलता हूँ कि r की शुरुआत हो रही है 0 से और जा रहा है n माइनस 1 तक, तो देखो पहले 0 रखूंगा तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। फिर 1 रखेंगे तो कितना आएगा? sin h आएगा। ठीक है, 0 को मैं लिखा नहीं। फिर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? sin 2h आएगा। फिर sin 3h आ जाएगा प्लस, ऐसा करते करते लास्ट में कहां तक पहुंचेंगे? n माइनस 1 तक, तो ये आ जाएगा sin n माइनस 1h। ठीक है, हम लोग क्या पता करने में इंटरेस्टेड है कि इसका सम क्या होता है। ठीक है, इसका सम क्या होता है। अब इसके लिए क्या करना है? एक अपने को एडजस्टमेंट करना है, और वो एडजस्टमेंट ये है कि आपको 2 sin h/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। देखो समेशन ऑफ r0 sin rh, इधर भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 sin h/2 से, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई किया? 2 sin h/2 से। तो 2 sin h/2 जब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना रहेगा? sin h प्लस 2 sin h/2 हो जाएगा sin 2h प्लस 2 sin h/2 sin 3h प्लस, ऐसा करते करते कहां तक पहुंचेंगे? 2 sin h/2 इंटू sin n माइनस 1h। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला है 2 sin a cos b का फॉर्मूला, सॉरी 2 sin a sin b का फॉर्मूला। 2 sin a sin b का फॉर्मूला ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है cos। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना, ये 2 sin a cos b, सॉरी 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है? cos a प्लस b, cos a प्लस b। a प्लस b का मतलब क्या? h/2 प्लस h, तो h/2 प्लस h कितना होगा? 3h/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, सॉरी माइनस cos a माइनस b, h/2 माइनस h, ये होगा माइनस h/2, बट cos के अंदर माइनस है, एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर माइनस cos a प्लस b, a प्लस b मतलब h/2 प्लस h, ये हो जाएगा cos 3h/2 प्लस, वैसे फिर से 2 sin a cos b, ये हो जाएगा cos a माइनस b, a माइनस b मतलब h/2 माइनस 2h, ये हो जाएगा माइनस 3h/2, बट cos के अंदर माइनस है, एब्जॉर्ब होता है, और माइनस cos a प्लस b h/2 प्लस 2h, h/2 प्लस 2h, ये कितना हो जाएगा? 5h/2 हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे भी 2 sin a sin b, तो ये होता है cos a प्लस b, a प्लस b का मतलब ये मतलब h/2 प्लस 3h, ये कितना हो गया? 7h/2 माइनस cos, फिर ओहो माइनस चाहिए, यहाँ माइनस करना, पहले ब्रैकेट में माइनस, h/2 माइनस 3h, तो h/2 माइनस 3h कितना होगा? माइनस 5h/2, माइनस साइन फिर एब्जॉर्ब, माइनस cos a प्लस b, कितना हो जाएगा? 7h/2 प्लस, अब इसका देखते हैं ना, इसका कैलकुलेशन क्या है ना, तो cos a माइनस b, अब देखो h/2 में से माइनस करना है n माइनस 1h को, तो h/2 माइनस ns प्लस h हो जाएगा h/2 प्लस h, 3h/2 माइनस nh, पहले ब्रैकेट में कितना आएगा? 3h/2 माइनस nh आएगा, फिर माइनस cos a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b है, ये कितना? h/2 प्लस n माइनस 1h, h/2 प्लस nh माइनस h,
तो ये कितना होगा NH या फिर NH माइनस H/2, ये हो गया NH माइनस H/2, ठीक है। तो अब इसको देखो तो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखो आप एक बात नोटिस करोगे कि सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म हो गया कैंसिल, फिर ये इसके साथ हो गया कैंसिल। तो ऐसा करते करते क्या होगा, सारी टर्म कैंसिल होती जाएगी, ऐसा करते करते सारी टर्म कैंसिल होती। क्या बचेगा देखो, इधर से फर्स्ट टर्म बचेगी और इधर से लास्ट टर्म बचेगी, तो ये सारे टर्म क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे। देखो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये भी किसी ना किसी के साथ कैंसिल होगा, तो सारी टर्म क्या होगी, कैंसिल। कौन सी बचेगी, लास्ट टर्म बचेगी। कौन सी टर्म बचेगी, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म बची, यानी क्या क्या बचेगा, cos H/2 माइनस cos H/2 माइनस cos NH माइनस H/2, ये बच गया। अच्छा ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 sin H/2 समेशन ऑफ साइन RH की वैल्यू है, जिसमें R 0 से लेके n-1 तक जा रहा है। समेशन ऑफ R इक्वल्स टू 0 to n-1 sin RH, ये हो जाएगा cos H/2 माइनस cos, देखो n की वैल्यू कितनी है, π/2h है, इंटू h माइनस H/2 और अपॉन में आ जाएगा 2 sin H/2। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है cos H/2 माइनस, यहां से देखो ये h और h क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, π/2 माइनस H/2, cos π/2 माइनस H/2 कितना होता है, sin H/2 होता है, अलाइड एंगल, और अपॉन में कितना आ गया, 2 sin H/2। तो जो फाइनली इसका आंसर जो है 0 से लेके n-1 sin RH का फाइनल फॉर्मूला क्या है, ये आ जाएगा। अपने को ये सब कुछ इतना प्रूफ ध्यान में नहीं रखना है, अपने को सिर्फ इसकी वैल्यू ध्यान रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, ठीक है, बट अपने सॉल्व प्रॉब्लम में इसमें आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, वैसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन की। तो अब हम लोग डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिखेंगे, मैं ये सब दिखा रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, h डायरेक्टली इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है cos H/2 माइनस sin H/2 अपॉन 2 sin H/2, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। ओके, अब क्या करें, तो बहुत सिंपल हो जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h जो मल्टीप्लाइड में, इसको मैं डिवाइड में शिफ्ट करता हूँ, जैसे 2 sin H/2 अपॉन में h, ठीक है। अब साइन के साथ क्या है, H/2, तो डिवाइड में भी क्या चाहिए, H/2, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बचा, cos H/2 माइनस sin H/2 बच गया। ये 2 और 2 हो जाए कैंसिल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो इसके लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या बचा फिर, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos H/2 माइनस sin H/2। अब डायरेक्ट मेथड का यूज करके h की जगह रखेंगे 0, तो 0/2 0, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, 0 से π/2 sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2 माइनस, पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो cos π/2 माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट माइनस cos π/2 0 माइनस 1, कितना आ रहा है सर, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन a कितना है, a है 1, b है 3 और n का फॉर्मूला क्या है, b माइनस a, 3 माइनस 2 बाय h। चलो f ऑफ x क्या है, 3x माइनस 4, f ऑफ a मतलब 1, ये कितना आएगा
3 इंटू 1 3 -4 -1, ये एफ ऑफ ए आ गया। फिर एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि 1 प्लस एच, तो 3x की जगह 1 प्लस एच -4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h -1। ठीक है, तो ये आ गया एफ ऑफ 1 प्लस एच। फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h यानी 1 प्लस 2h हो जाएगा 3, x की जगह कितना 1 प्लस 2h -4, ये कितना हो गया, फिर ये हो गया 6h -1। तो f ऑफ 1 प्लस 2h, और लास्ट में निकाल देते हैं f ऑफ a मतलब 1 प्लस n -1h, तो ये हो जाएगा 3, x की जगह आएगा 1 प्लस n -1h -4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना देगा, 3n -1h -1। ठीक है, ओके। उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 2 3 3x -4 dx is equals to limit h tends to 0 h f of a मतलब 1, f of b सॉरी f of a plus h 1 plus h plus f of 1 plus 2h plus up to plus f of 1 plus n minus 1h. So limit h tends to 0 h bracket f of 1 कितना आया था, -1 प्लस f of 1 plus h कितना आया, 1 plus h कितना आ गया 3h -1 प्लस f of 1 plus 2h कितना आया 6h -1 प्लस ऐसा करते करते f of 1 plus n minus 1h कितना आया 3n minus 1h -1। ठीक है, अब इसको सेपरेट कैसे करना था, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h, अब देखो 3h फिर 6h, 3h प्लस 6h, उसके बाद क्या है 3 का मल्टीपल आ रहा है ना, 3h 6h फिर 9h आएगा, फिर 12h आएगा, प्लस ऐसा करते करते कहां तक, देखो 3n minus 1h तक, और ये -1 -1 फिर -1 और लास्ट में -1, कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। तो 1 की सम अगर n टाइम्स करेंगे तो n आएगा, 2 की सम अगर n टाइम्स करेंगे तो 2n आएगा, -1 की सम अगर n टाइम्स करेंगे तो -n आ जाएगा। ठीक है, तो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब इसमें से क्या कॉमन निकालना चाहिए, तो इसमें से देखो 3h कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकाले 3h। तो क्या हमें तो सीरीज बनानी है, जो मैंने 4 सीरीज बताया उनमें से कोई तो भी एक सीरीज बनानी है, तो 3h जब कॉमन निकलेगा तो 1 आएगा, प्लस यहाँ से 2 आएगा, प्लस यहाँ से 3 आएगा, प्लस यहाँ से 4 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 3h कॉमन निकलने के बाद n -1 आएगा, और -n लिमिट h टेंड्स टू 0 h 3h, और इसका फॉर्मूला 1 plus 2 plus 3 up to n -1, तो n की जगह क्या आएगा n -1, फिर ये आ जाएगा n -1 plus 1 plus 1 कैंसिल, अपॉन में आ गया 2, और ये आएगा -n। ठीक है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, जो बाहर का h है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3h² n -1 n अपॉन 2 -nh, और बाद में h² पुट अप करते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 3h² n के पुट अप करते हैं, ठीक है ना। तो n कितना आया था, n आया था 2/h -1, और ये
2/h माइनस होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये n 2/h into h. So limit h tends to 0. अब देखो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आएगा 2h माइनस 2 माइनस h अपॉन h और ये अपॉन ये h इंटू h स्क्वायर के साथ कैंसिल. ये कितना होगा 2 माइनस h, ये इंटू में 2 बचा है और अपॉन में 2. ठीक है, आई होप कि आपको स्टेप समझ में आई होगी. माइनस h कैंसिल 2, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल. डायरेक्ट मेथड का यूज करके h की जगह 0 रखेंगे. 2 माइनस 0 2 2 इंटू 3 6 माइनस 2 यानी फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 4 आ गया. ओके ठीक है. ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया. 6 और 7 आप लोग कर लोगे. ठीक है, प्रैक्टिस करो. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. अगेन a कितना है यहाँ पर 0, b कितना है 2, तो n कितना आएगा b माइनस a 2 माइनस 0 2 बाय h. f ऑफ x क्या दिया है, f ऑफ x है e टू द पावर x, तो फिर f ऑफ a मतलब 0 e टू द पावर 0 हो जाएगा. फिर f ऑफ a प्लस h 0 प्लस h e टू द पावर h होगा. फिर f ऑफ a प्लस 2h 0 प्लस 2h e टू द पावर 2h. तो ऐसे करते करते f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, देखिए n माइनस 1h e टू द पावर n माइनस 1h, ये आ गया. आगे क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है. 0 to 2 e to the power x dx is equals to limit h tends to 0, limit h tends to 0 h f of 0 plus f of h plus f of 2h plus up to f of n minus 1h. ठीक, यह फॉर्मूला पुट अप करते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ 0 कितना है e टू द पावर 0 प्लस f ऑफ h कितना है e टू द पावर h प्लस f ऑफ 2h कितना है e टू द पावर 2h प्लस ऐसे करते करते e टू द पावर n माइनस 1h. ठीक है, ये हो गया. लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0. अच्छा h ये कितना होता है 1 हो जाता है ना, इसको 1 लिखते हैं 1. और अगर आप इसको ध्यान दोगे तो ये क्या है आपका जीपी है. ये क्या है जीपी. ठीक है ना, जीपी क्या होता है, जीपी होता है मान लो कुछ नंबर्स है 2 4 8 16 32. ठीक है ना, इसको जीपी कब कहते हैं वो समझो. किसी भी सीक्वेंस को जीपी कब बोलते हैं. आप इन दोनों का रेशियो निकालो. 4/2 कितना आ गया 2. इन दोनों का रेशियो निकालो. 8/2 कितना आ गया, सॉरी 8/4 ये भी आ गया 2. फिर इन दोनों का रेशियो निकालो. 16/8 कितना आ गया 2 आ गया. तो जब भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम आता हो उसको बोलते हैं जीपी. उसको क्या बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो इसमें सम का फॉर्मूला होता है, मतलब ये सारे टर्म्स के सम का फॉर्मूला a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. अच्छा a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है आपका a फर्स्ट टर्म. r का मतलब क्या रेशियो, ये होता है रेशियो. n का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. किसके लिए, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी के लिए. लिमिट, अच्छा ये देखो ये जीपी है. अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे e टू द पावर 2h अपॉन e टू द पावर h, ये कितना आएगा e टू द पावर h. अच्छा अगली टर्म क्या आएगी e टू द पावर 3h अपॉन e टू द पावर 2h, ये भी कितना आ जाएगा e टू द पावर h आ जाएगा. तो ये क्या है जीपी है. क्या है जीपी. ओके ओके आगे बढ़ते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट 1 प्लस, ये आपका फॉर्मूला लगाएंगे. जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. a का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है e टू द पावर h ब्रैकेट
आर, आर का मतलब क्या, रेशो, रेशो कितना है e टू द पावर h, पावर में कितना n, n का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो शुरुआत हुई है 1h से 1h, फिर 2h, फिर 3h, 4h, ऐसे करते करते कहां तक गया, n-1 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, तो n की जगह क्या आएगा, n-1 आएगा, फिर -1 डिवाइडेड बाय r-1, r का मतलब क्या है, e टू द पावर h -1, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h इंटू 1, h प्लस ये h इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो h e टू द पावर h ब्रैकेट e टू द पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो n h माइनस h माइनस 1 और डिवाइडेड बाय e टू द पावर h माइनस 1, so limit h tends to 0, h प्लस h, अच्छा ये जो h है, h मैं इसको इसके डिवाइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा आएगा, e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन में h, फिर क्या बचा, e टू द पावर h, और इस n के जगह e टू द पावर n के जगह क्या आएगा, 2 बाय h इंटू h माइनस h और ये -1, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस e टू द पावर h, कैंसिल देखो h कैंसिल, फिर क्या बचा, e टू द पावर 2 माइनस h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, तो h की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0, e टू द पावर h की लिमिट e टू द पावर 0, e टू द पावर ये 2 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, e टू द पावर 2 माइनस 1, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट मेथड का यूज करके क्रॉस चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं है। e टू द पावर x का लिमिट क्या होता है, e टू द पावर x लिमिट आएगी 0 से लेके 2, पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, ये कितना हो गया, e टू द पावर 2 माइनस 1, तो आ गया सेम आंसर, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्लासेस में हम लोग क्या करते थे, जैसे चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पेपर सेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, तो आपको भी क्या करना है, पेपर सेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको बस अब दो काम करने हैं, दो काम क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट में, टेक्स्ट बुक के लास्ट में भी क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन है, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे उस क्वेश्चन को, उसका क्वेश्चन का पिक निकाल के मुझे भेजो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको उसका सोल्यूशन फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है, ओके।